अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ सुल्तानी पॉइंट फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी। मेरा नाम जकरिया सुल्तानी है और मैं आपको आपका कोर्स ENG यानी कि इंग्लिश 101 का कोर्स पढ़ाऊंगा। इस कोर्स में हमारा ताल्लुक हमेशा के लिए रहेगा, लाइफ टाइम के लिए। ENG 101 के लेक्चर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे और इस कोर्स में आपसे हमारा ताल्लुक लाइफ टाइम के लिए रहेगा इंशाल्लाह। तो आज हम ENG यानी कि इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 28 यानी कि 28वां लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ शायरी हो जाए। इकबाल इज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, but Zakaria Sultani consider Iqbal is the whole world is the national poet। इकबाल का कहना है, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में ऐ मेरे दोस्त, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में ऐ मेरे दोस्त, वक़्त की शाख को हलाना होता है, वक़्त की शाख को हलाना होता है, अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया, अपने हिस्से की क्षमा खुद ही को जलाना होता है। डियर स्टूडेंट, today we discuss ENG English 101 lesson number 28। आज हम इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 28 पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और इस कोर्स में हम बहुत ज्यादा लेसन पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। तो आइएगा डियर स्टूडेंट, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ENG 101 इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश 101 इंग्लिश कंप्रीहेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जिसकी मुट्ठी में मेरी और आपकी जान है, जिसकी कुदरत से ये निज़ाम फितरत चल रहा है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, जो इस दुनिया के निज़ाम को बदल बदल कर लेकर आ रहा है। कभी दिन आ रहा है तो कभी रात आ रही है। तो डियर स्टूडेंट, आइएगा हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर इंशाल्लाह लेने के बाद आप ना ही सिर्फ़ इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना फ़ाइनल टर्म का एग्ज़ाम दे सकेंगे, बल्कि इंशाल्लाह ऐश की ज़िंदगी बसर करेंगे। इस लेक्चर में ना सिर्फ़ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी, बल्कि आप लोगों को
वो क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, यानी कि जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं पैराग्राफ में, टॉपिक में। मिसाल के तौर पर ये एक क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है, व्हाट आर कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन क्या है, एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल। ये 5 नंबर का इन फाइनल टर्म पास्ट पेपर में आया है। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ से उठाया क्वेश्चन व्हाट इज़ अ पोजेसिव। तो पोजेसिव और कंट्रैक्शन में डिफरेंस है, तो हमने इधर जहाँ इसकी डेफिनेशन बन रही है, जहाँ इसका क्वेश्चन है, वहाँ आकर पोस्ट कर दिया। ये कोई आसान काम नहीं है। और इसके बाद जहाँ जहाँ MCQs बन रहे हैं, वहाँ वहाँ MCQs का टेल किया है साथ साथ, और तमाम हैंडआउट्स को हाईलाइट किया है ताकि डियर स्टूडेंट आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये हाईलाइट किया गया है। फिर जैसे जैसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं, अंडरलाइन दी सिंगल वर्ड फ्रॉम दी पास्ट पेपर इम्पोर्ट दी फाइनल टर्म, इम्पोर्टेंट फॉर फाइनल टर्म। ये भी पास्ट पेपर से देखे गए हैं क्वेश्चन। इस लेसन में से 28 ENG के 28 लेक्चर में से जो जो क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन बना दिए हैं। फिर जो जो अल्फाज के मुश्किल मीन थे, जो ज़करिया सुल्तानी समझता था कि ये हर एक स्टूडेंट या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको इसकी समझ नहीं आ रही, वो उसके लिए उसने क्या किया है, उसके मानी जो थे, वो जो बनते थे उसके आगे मानी लिख दिए हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स थे उनको येलो कलर से हाईलाइट किया गया है, और जो डेफिनेशन इसमें नहीं भी बनती थी लेकिन इम्तहान के तरीक़ाकार से इम्पोर्टेंट थी, वो भी की गई हैं। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये लेक्चर लेने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएं कि जाकर फाइनल टर्म में इंशाल्लाह फाइनल टर्म जो पेपर होंगे उनमें जाकर आप बैठकर ज़करिया सुल्तानी को दुआ क्या याद ज़रूर करेंगे। वाकई ये क्वेश्चन भी हैं, और आज तक जितने पास्ट पेपर थे, जितने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर थे, उनमें से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, और यही क्वेश्चन जो बनते थे वो बना दिए हैं। अब न्यू क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? तो डियर स्टूडेंट, आइएगा हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 28 है वर्ड चॉइस, लफाज का इंतखाब करना। दिस इज़ लेसन इन 2 पार्ट्स, इसके 2 हिस्से हैं। इन दी फर्स्ट पार्ट यू शैल लर्न अबाउट दी यूज़ एंड चॉइस ऑफ वर्ड, लफाज का इंतखाब करेंगे और इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे, एंड एक्सप्रेशन और अजहार तासर करेंगे। एंड इन दी सेकंड पार्ट यू शैल लुक एट अ नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑफन मिस्टेकन फॉर वन एंड अदर बिकॉज, क्योंकि दे आर होमोनीज। होमोनीमीज, व्हाट इज़ होमोनीमीज? ये डेफिनेशन जो ग्रीन कलर में हाईलाइट की गई है, ये पास्ट पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन आई पड़ी है और आ चुकी है, शायद हमें भी आ सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आइएगा हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट इज़ होमोनीज? होमोनीमीज दे आर वर्ड दैट आर प्रोनाउंस्ड किए जाते हैं दी सेम आर या ऑलमोस्ट दी सेम, बट आर स्पेल्ड किए जाते हैं डिफरेंटली एंड आर डिफरेंट इन मीनिंग। टू बी अ गुड राइटर यू मस्ट लर्न करता है टू यूज़ करने के लिए वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट आर सूटेबल टू दी सब्जेक्ट टू दी अकयन मौका होता है, एंड आल्सो फॉर दी एविडेंस मशावरत यू आर राइटिंग फॉर। इवन यहाँ तक कि दी मोस्ट काजल आर्जी तौर पर स्टूडेंट ऑफ दी इंग्लिश सोन जल्द ही बिकम बन जाते हैं, फिर वाकफियत रखते हैं, वाकफ हो जाते हैं ऑफ दी फैक्ट, हकीकत में दैट आर सेवरल डिफरेंट स्पीचेस लेवल। सम वर्ड्स आर अनमिस्टेकेबली, यानी कि साफ तौर पर या बुकिश आर या लिटरली इल्मी काम के तौर पर, इल्मी अदब के तकाजा रखते हुए। सम आर इनफॉर्मल कॉमन होते हैं, आर या कोलोकिवल आम बोल चाल में, एवरी ट्रेड कारोबार यानी कि लेन देन में, एंड प्रोफेशन हैज़ इट्स ओवन टेक्निकल जॉर्जन,
यानी कि टेक्निकल जार्जन क्या है, बोली जो समझ में ना आए। देन देयर आर वर्ड्स, ये अल्फाज हैं दैट आर यूज किए जाते हैं ओनली फॉर दी हमूरियस, हंसी मजाक से भरपूर हमूरियस के तौर पर, अफेक्ट। एंड देयर आर वर्ड्स दे दैट आर नेवर यूज इन पोलाइट, यानी कि जोश खुश अखलाक के तौर पर सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं जो। सो यू रियलाइज करें दैट देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ सिचुएशन and an equal variety of words to go with them. Not all writing problem involve grammar. A sentence, एक जुमला may be grammatically correct yet यहाँ तक कि fail to communicate करता है effectively because क्योंकि of the words that the writer of has chosen. The student of language and literature must take an interest in words. इतना था इंट्रोडक्शन, जो भी जिस तरह से भी एक लेसन के तौर पर इंट्रोडक्शन होता है, तो वर्ड चॉइस के भी लेसन पर 28 लेसन में भी इतना था इंट्रोडक्शन। मेन चीज़ यहाँ से हो रही है चूज़। इस लेसन में, इस चैप्टर में मेन जो 3 चीज़ें हैं, हम 3 चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं माय डियर स्टूडेंट? वो 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 पे स्लैंग। स्लैंग कौन सी बोली है? ये बाजारी बोली है, गाली गलोच वाली बोली है, ये कॉमन ज़बान है, ये कॉमन चीज़ है। कलाइचीज़ क्या है जी? पामाल, फरसूदा। एंड वर्डीनेस क्या है जी? उकता देने वाले अल्फाज, बहुत लंबे चौड़े अल्फाज होते हैं जो, वो उन्हें वर्डीनेस होते हैं। ये 3 चीज़ों को ही हमने इस लेसन में डिस्कस करना है। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ स्लैंग, स्लैंग की डेफिनेशन को, स्लैंग को एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, स्लैंग के यूजेस क्या हैं। नंबर 2 पे कलाचीज़ को यूज़ करेंगे। नंबर 3 पे हम वर्डीनेस, उकता देने वाले अल्फाज को पढ़ेंगे। आर 3 एनेमीज, ये 3 डिफरेंट्स हैं, इनमें 3 एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, स्लैंग एक्सप्रेशन आर लिवली, जोशीला खुश मजाज है। एड कलर टू ओवर एवरीडे स्पीच बट इट इज़ जनरली, लेकिन ये आम तौर पर आउट ऑफ प्लेस इन फॉर्मल राइटिंग। मोस्ट स्लैंग टर्म्स आर ऑफन वैग्यू, गोल मोल, गैर वाजिया सब्सटीट्यूट्स फॉर मोर एग्जैक्ट वर्ड। तो केयरफुल राइटर जो होता है, जो केयरफुल मुसन्नफ होता है, अवेड परहेज करता है, वीकनिंग कमज़ोर करना, यानी कि इस्तेमाल में ना लाना, रद्द कर देना, देयर राइटिंग, अपनी राइटिंग में विद स्लैंग। स्लैंग जो कॉमन अल्फाज होते हैं, गाली गलोच वाले अल्फाज होते हैं, एक अच्छा मुसन्नफ इसका हरगज़ इस्तेमाल नहीं करता। स्लैंग इज़ अ लाइविंग लैंग्वेज, नो डाउट, कोई शक नहीं है। एज न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर क्वाइंड, सिक्का जैसा कि होता है, ऑलमोस्ट डेली एंड मोस्ट ऑफ दीज डाई आउट इक्वली क्वाइकली। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, ये जो स्लैंग वाली और डेफिनेशन है, और यहाँ कोई सही नहीं डेफिनेशन दी गई है, ये बहुत ही अहम है कि हर बार आती है, प्रॉपर नहीं दी गई यहाँ पे। और ये जो ये वाली डेफिनेशन है, ये असली डेफिनेशन है, ये असली डेफिनेशन का निचोड़ है कि आपने इसको याद करना है। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स निकाले गए हैं, एक पैराग्राफ में से ढूंढे गए हैं कि आया कि स्लैंग की मेन डेफिनेशन क्या है, स्लैंग का मेन लफ्ज़ क्या है। व्हाट इज़ अ स्लैंग? स्लैंग इज़ अ कॉमन लैंग्वेज विच यूज इन ओवर डेली लाइफ। जो असी डेली लाइफ के अंदर गल्लां यूज़ करनियां ते 1-2% ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਏ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ। ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ मानिया के अंदर इनू यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट, बाय ज़िक्रिया सुल्तानी, ये मेरा नाम आ गया है, तो आइएगा हम स्लैंग की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। स्लैंग, व्हाट इज़ द स्लैंग? ए टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, phrases that are regarded as very informal और हैं more common, बहुत ही ज़्यादा कॉमन इन स्पीच, बोली जाने में, तकरीर में, जैसे भी देन राइटिंग और या फिर राइटिंग में, एंड आर टाइपिकली रेस्ट्रिक्टेड टू अ पार्टिकुलर कंटेक्स्ट और या ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप में। अटैकिंग समवन यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज, व्हाट इज़ क्या जी? अब्यूसिव लैंग्वेज,
अटैकिंग समन या किसी से अटैक करते हो, यूजिंग इस्तेमाल करना अब्यूसिव लैंग्वेज, गाली गलोच वाली। अब्यूसिंग क्या होता है? गाली गलोच वाली लैंग्वेज। आपने स्लैंग को कैसे यूज रखना है, जहन में कैसे रखना है? स्लैंग, व्हाट इज़ अ स्लैंग? स्लैंग इज़ अ ये लाजमी लेके आमनी डेफिनेशन है कि स्लैंग इज़ अ कॉमन लैंग्वेज विच यूज इन डेली लाइफ। या इन्ना ही लिख दो कि 2 नंबर तक पक्के ने ना आगे, या अब्यूसिव लैंग्वेज लिख दो तो फिर भी ठीक है। माई डियर स्टूडेंट, स्लैंग, स्लैंग की यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, इसको भी लिखना, इससे पेपर में अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये जो येलो कलर से की गई है, तो व्हेन माई मदर सा मी जोंक्ड आउट। जोंक्ड आउट क्या होता है? जोंक्ड आउट का मानी होता है फौरी तौर पर सो जाना। ये जो मानी दिए गए हैं, जोंक्ड आउट फौरी तौर पर सो जाना, स्लीपिंग तो हम बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जोंक्ड आउट को हमने पहली बार ही सुना होगा। डियर स्टूडेंट, जोंक्ड आउट का मानी होता है फौरी तौर पर सो जाना। ये जो मानी दिए गए हैं ना, ये इतने आसानी से नहीं मिलते, डिक्शनरी को फरोलना पड़ता है, डिक्शनरी का एक एक पेज उल्टना पड़ता है, फिर इधर टाइप किया गया है मानी को। मैं भी चाहता तो मानी को देख लेता, देखने से मानी याद नहीं होता। मैं कहता हूँ कि ज़करिया सुल्तानी ऐसे ही करता रहा है। ये ज़करिया सुल्तानी ने तमाम मानी को इधर लिखा है, जैसे कि ज़करिया सुल्तानी अपनी पिछली स्टूडेंट लाइफ में करता आ रहा है। ये 9th में भी, 10th में भी, FSC में भी मैंने तमाम बुक्स के ऊपर इस तरह से मानी लिखे हैं पेंसिल के साथ, और अब भी यहाँ भी लिख दिए हैं, ताकि स्टूडेंट को किसी किस्म की दिक्कत महसूस ना हो। माय डियर स्टूडेंट, ऑन दी सोफा शी लोस्ट इट। दफ़ा हो जाओ, वो कहती है कि दफ़ा हो जाओ, चले जाओ, गुस्से से कहती है ना मम्मा, माय डियर। इसके बाद इसे ही रिवाइज किया गया है सिंपल फाज में, व्हेन माई मदर सा मी, या मेरी माँ कहती है मी स्लीपिंग, सो जाओ, फौरी तौर पर सो जाओ, ऑन दी सोफा शी बीकेम एग्री, वो बहुत ही गुस्से से कहती है। इसके बाद स्लैंग, उसी को ही भी रिवाइज किया गया है, व्हेन माई मदर सा मी, जब मेरी मदर मेरे ऊपर देखती है तो कहती है जोंक्ड आउट, सो जाओ, फौरी तौर पर सो जाना, ऑन दी सोफा, सोफा पर, शी लोस्ट इट, वो दफ़ा हो जाती, कहती है भाई ज़करिया सुल्तानी, ये मेरा नाम आ गया है। इसके बाद ये स्टूडेंट, उसी को ही फिर रिवाइज किया गया है, और येलो कलर से मैंने इसे हाईलाइट किया है। व्हेन माई मदर सा मी स्लीपिंग ऑन दी सोफा शी बीकेम एंग्री, वो बहुत गुस्से से यानी कहती। इसके बाद कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमने ये वाली जो स्लैंग वाली ये बॉक्स में डेफिनेशन आई है, ये हमने हरगज़ याद नहीं करनी, हम तो हैंड आउट से याद करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आइएगा हम अपनी स्लैंग की डेफिनेशन अपने हैंड आउट से ही करते हैं, और ये बहुत ही इजी है, सिंपली है डेफिनेशन, इसमें कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं है। ये जो हाईलाइट की गई है इतने ही लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह 2 नंबर हमें ज़रूर दिए जाएंगे। स्लैंग, स्लैंग बाय इट्स नेचर इज़ इनफॉर्मल है, आम ज़बान है, और ये वाली जो है इतना ही, ये भी लिख दीजिएगा इतना कि स्लैंग इज़ कॉमनली, आम तौर पर यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है, इन टॉक ज़बान, अमंग दरमियान, फ्रेंड्स दोस्तों में, आर या कोलीग्स हमारे साथियों में, बट इज़ नॉट सूटेबल, ये अच्छी कोई सूट नहीं करती, फॉर गुड राइटिंग, अच्छा लिखने के लिए, आर या फॉर दी फॉर्मल ओकेजन, आम तो मौक़ों पर, स्पेशली तौर पर, दी काइंड्स किस्म है, यूज इस्तेमाल की जाती, बाय दी टाइपिकल ऑफ दी ओनली वन क्लास ऑफ दी पर्सन, ये एक ऐसी टाइपिकल किस्म है जो कि असी एक दो शख्स दे नाल जदों गल कर रहे होइए ना, जोशीलेपन च, हमूरियस तौर पर, यानी कि हंसी मजाक के तौर पर, देन वी कैन यूज़ आ स्लैंग लैंग्वेज, देन हम क्या कर सकते हैं, हम स्लैंग के लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, सच एज आर्मी स्लैंग, प्रिजन का कैद खाने दे विच भी स्लैंग ही यूज़ की जाती है, स्लैंग लैंग्वेज। एज आई सेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्लैंग में भी अप्रोप्रिएट इन काजल, आर्जी तौर पर कन्वर्सेशन, बातचीत में इस्तेमाल की जाती है, बट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इन फॉर्मल राइटिंग, रस्मी अंदाज में हम नहीं लिख सकते। स्लैंग का हम जब कुछ
लेटर लिखना है या फिर कोई ऐसी हम बुक लिख रहे हैं जिसको हमने पब्लिश करवाना है, आवाम के सामने जानी है। जैसा कि हमारे हैंड आउट्स आए हैं, ये एक ऐसी बुक है जो एक ऐसा सिलेबस है जो हमें स्टूडेंट को, हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, अगर स्लैंग यानी कि गाली गलोच वाले अल्फाज एक, जैसा कि स्टूडेंट कौम का सरमाया होते हैं, मुल्क का सरमाया होते हैं, इन्होंने आने वाले दौर में मुल्क की बाग दौड़ संभालनी होती है। अगर हमें गाली गलोच यानी कि बेहुदा अल्फाज, स्लैंग लैंग्वेज अगर हैंड आउट्स में ही हमें गालियाँ सिखाई जाती तो हमने क्या सीखना था। माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह से ही जब हमें ये इस तरह से यानी कि स्लैंग लैंग्वेज हम नहीं यूज़ कर सकते। डियर स्टूडेंट, आइएगा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट रिलाइड, ये नहीं है, बट बाय फॉरेन लर्नर्स, फॉरेन गैर मुल्की जो लर्नर होते हैं उनके लिए, ऑफ इंग्लिश के, ये गैर मुल्की जो होते हैं इंग्लिश, उनके लिए क्या कहा गया, दैट स्लैंग इज़ यूज, इस्तेमाल की जाती है बाय लिमिटेड, महदूद होकर, सोशल ग्रुप माशरती ग्रुप में। जो ये स्लैंग होती है लैंग्वेज, ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें ये ग्रुप्स की शक्ल में घरेलू मुआशरे में बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही महदूद होकर ये यूज़ करते हैं। आगे क्या है, स्लैंग इन USA इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन दी UK। जो स्लैंग है ये USA में डिफरेंट है फ्रॉम दी UK से, ऑस्ट्रेलिया एंड दी अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से। ये MCQs बन रहा है। स्लैंग की जो डिफरेंट किस से है, ये भी MCQs आया हुआ है। स्लैंग जो इधर पिंक कलर में किया हुआ है, ये भी MCQs आया हुआ है। स्लैंग जो लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन ऑफ दी 1960 सेकंड साउंड आउट ऑफ डेट आर है मीनिंगलेस नाउ। ये भी MCQs आपने रिवाइज रखना है ज़हन में। यूज़ करें स्लैंग ओनली व्हेन, जब यू हैव अ स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड, सच एज बीइंग ह्यूमोरियस, हंसी मजाक के तौर पर जब आप डियर स्टूडेंट किसी से बात कर रहे हैं, फ्रैंकली तौर पर बात कर रहे हैं, जैसा कि हम अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में होते हैं, जैसा कि USA UK ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंड सोशल ग्रुप्स में खड़े होते हैं, लिमिटेड होकर वो स्लैंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो हम भी हमूरियस तौर पर इसका यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस नंबर 1 एक्सरसाइज आ गई है, स्लैंग को हम प्रैक्टिस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आइएगा, दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ स्लैंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल टर्म। ये फाइनल टर्म के लिए बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट है। इससे स्लैंग की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ी है अभी एग्जांपल, और ये डिफरेंस इसका UK USA से पढ़ा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आगे हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, बात इस तरह से है, हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर होते हैं जो हमें USA UK के टीचर या फिर इंग्लिश फॉरेन कंट्रीज़ के टीचर पढ़ाते हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा क्लियर करवा रहे होते हैं। हमें उसकी समझ हरगज़ नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट का अक्सर ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का शिकवा होता है कि ये लेक्चर बोरिंग लेक्चर होते हैं, हमें समझ कैसे आए। हम तो हैं पंजाबी, हम पंजाबी हैं, हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं। पाकिस्तान में 90% पंजाबी बोली जाती है, जबकि 5% उर्दू जो कि इंटरनेशनल ज़बान है, जबकि 5% इंग्लिश फ़िलोसफर बोली जाती है, जो हमारी इंग्लिश इंटरनेशनल ज़बान है, ये बोली जाती है। तो हमें समझ कैसे लगे जब इंग्लिश में हमारे सामने बात की जाए। ज़िक्रिया सुल्तानी तो खुद पंजाबी है, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है। हमारी पंजाबी ज़बान मादरी ज़बान है, तो हम फ़िलोसफर नहीं बन सकते, हम इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं समझ सकते, हम इंग्लिश का ट्रांसलेट करके उर्दू में समझ सकते हैं इसे। जिस तरह से ज़िक्रिया सुल्तानी ने आपके सामने हैंड आउट्स को भी उर्दू में ही उर्दू ट्रांसलेट कर दिए इसकी यार।
तो इसको उर्दू करके समझ सकते हैं हम ये हमारे लिए इजी है। अगर हम फ़िलोसफ़र बने, हमें तो इंग्लिश का ही समझ आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आइएगा डियर स्टूडेंट, हम स्लैंग की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। री राइट, दोबारा लिखना दी फॉलोइंग सेंटेंस, चेंजिंग कर रहे हैं दी एक्सप्रेशन ऑफ स्लैंग बाय यूजिंग मोर अफेक्टिव लैंग्वेज। ऑल दी वीवर्स ट्रैश्ड, रद्दी शय, बेकार शय। दी न्यू टॉम क्रूज यानी कि फ़िल्म तफरीही। डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर अगर लंबा हो जाए तो इसकी कोई बात नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए। असल लेक्चर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लेक्चर है वो 45 मिनट का ही होता है, 1 घंटे का ही होता है, क्योंकि उसमें हर पॉइंट क्लियर करवाया जाता है। इसमें भी ज़िक्रिया सुल्तानी इंशाल्लाह आपको हर पॉइंट क्लियर करवाएगा। लेक्चर का लंबा होना कोई बात नहीं है, अगर हमें समझ आ रही होती है। बोरिंग उस चीज़ की होती है जिसकी समझ ही नहीं आ रही। जब आपको समझ आ रही है, लेक्चर को मैं जान से तो नहीं बढ़ा चढ़ा रहा। ज़िक्रिया सुल्तानी ने ये तमाम मेहनत जो इसके ऊपर कशमश लगाई है, ये जो हलवा आपके लिए सोहन हलवा तैयार किया है डियर स्टूडेंट, इस पे ऊपर ज़िक्रिया सुल्तानी की एक मेहनत है जिसके ऊपर उसने 17 से 18 घंटे का एक वर्क किया है। 17-18 घंटे टीजनिंग वर्क करने के बाद ये आपको ये हलवा जो उसने कशमश तैयार किया है, ये तो वो आपको सिर्फ 40-45 मिनट में या फिर 1 घंटे में दे रहा है। अगर कोई स्टूडेंट फिर भी यही सोच रहा है कि हम बोर हो रहे हैं, ज़िक्रिया सुल्तानी उनका वेलकम करता है आने का और जाने का शुक्रिया बोलता है कि वो इस वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो ज़िक्रिया सुल्तानी को भी आपकी ज़रूरत हरगज़ नहीं है कि आप इससे बोर हों। आप अपना काम कर सकते हैं जो आपको काम है। ज़िक्रिया सुल्तानी हरगज़ किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना ही वो अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है। तो आइएगा हम इसकी स्लैंग की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। ये जो ट्रैश्ड का वर्ड आया है, रद्दी शय, बेकार शय, जब हम किसी फाइल को अपनी फाइल को आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट कि हम अपनी किसी फाइल को जब अपने मोबाइल से डिलीट करते हैं या फिर जीमेल फोल्डर से, आइएगा आपको बहुत ज़्यादा जीमेल्स आती हैं, तो आप मोबाइल से जब डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश्ड के फोल्डर में आ जाती हैं। ये रद्दी टोकरी आ जाती है जो जहां हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हमने ये क्या प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमें दी गई है स्लैंग की, आगे इसका ये आंसर है इस लाइन का। ऑल दी वीवर्स ट्रैश्ड, रद्दी शायद दी न्यू टॉम क्रूज तफरीही बहरी फिल्म है। इसके बाद ही ये आंसर है इसका। ऑल दी वीवर्स, तमाम वीवर्स, कंडेमेंडी जो भी जिस तरह से भी है, रद्दी शय, बेकार शय, दी न्यू टॉम क्रूज, इसके भी ये भी कंडेमेंडी का भी मानी रद्दी शय बेकार शय है, ट्रैश्ड का मानी भी रद्दी शय ट्रैश्ड शय ही है। क्योंकि एक ट्रैश्ड जो चीज़ है ये हम समझ ले इस तरह से, ये एक हम पढ़ते आ रहे हैं, सुना होगा वर्ड, हमने कहीं देखा होगा डियर स्टूडेंट। लेकिन जो कंडेमेंडी आया है ये एक न्यू वर्ड आया है, ये एक इस तरह से दिया होगा। अंडरलाइन करें स्लैंग को, हमने कंडेमेंडी को अंडरलाइन करना है। ये 2-3 आ सकते हैं हमने या फिर इसकी कोई मरूजी सवालात बन के आ सकता है। हमें ऊपर अंडरलाइन किया होगा या ट्रैश दिया होगा, हमने कंडेमेंडी पर टिक करना होगा। नंबर 2 पे आई वाज रियली चीज्ड ऑफ, हम चीज्ड ऑफ व्हेन रिजवान कॉल्ड मी अ लेयर, जब हम चीज्ड ऑफ क्या होता है जी, हमने बहुत ही गुस्सा आ गया जब कॉल्ड कहा गया हमें रिजवान ने, जब हमें रिजवान ने कहा जंगली जानवर के रहने की जगह हो आप। ये आंसर है ऊपर वाली लाइन का। आई वाज रियली, मैं हकीकत में ही, वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से में आ गया, हा व्हेन रिजवान कॉल्ड मी लेयर, तो ऊपर वाले को हाईलाइट किया है डियर स्टूडेंट। मैंने ये ऊपर वाली जो लाइन है इसका जो आंसर बन रहा है जो क्लियर है वो नीचे हाईलाइट किया है येलो कलर से। चीज्ड ऑफ की जगह पर, जो इसकी जगह पर, चीज्ड ऑफ की जगह पर जो वर्ड आ रहा है डियर स्टूडेंट ये एंग्री आ रहा है, वेरी एंग्री। इस तरह से नंबर 3 वाला है वर्किंग इन दी लाइब्रेरी हैज़ बीन अ रियली ड्रैग, घसीटना होता है, बोर करना होता है, ड्रैग मीन खींचना होता है ना। इसके बाद वर्किंग इन दी लाइब्रेरी में जो वर्क होता है हैज़ बीन बोरिंग, सिंपल हम वर्ड यूज़ करेंगे। ड्रैग क्या होता है हमें क्या पता है ड्रैग का, हम अपना स्लैंग यूज़ करेंगे।
भाई सिंपल जी गल है, ड्रैग की जगह पर हम बोर होते हैं जब लाइब्रेरी में वर्क करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा जो स्लैंग का टॉपिक था वो हो चुका है फिनिश बाय ज़िक्रिया सुल्तानी से। ज़िक्रिया सुल्तानी से हमारा जो पहला टॉपिक था स्लैंग का, उसका हमने एग्जाम्पल में भी यूज़ किया। जैसा कि आपको अगर फिर भी इस स्लैंग के मतलब एनी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़िक्रिया सुल्तानी कह रहा है अगर आपको किसी नुक्ते की भी समझ नहीं आ रही तो आप अपना क्वेश्चन टाइप करिएगा कमेंट सेक्शन में। ज़िक्रिया सुल्तानी खुश होगा जब आप क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन करिएगा कि आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही, दिस इज़ आर रॉन्ग, दिस इज़ आर रॉन्ग, ये गलत है, ये ऐसे करना था, ये ऐसे किया गया है, ये ऐसे क्यों किया है। आप इस तरह के क्वेश्चन करिएगा ज़िक्रिया सुल्तानी से। डियर स्टूडेंट, व्हेन आई सी योर कमेंट आई बिकम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँगा कि ज़िक्रिया सुल्तानी की भी किसी ने हेल्प की है कि क्वेश्चन ढूंढे गए हैं। डियर स्टूडेंट, नंबर 2 टॉपिक हमारा है क्लाचीज़। व्हाट इज़ अ क्लाचीज़। ये जो ग्रीन है ये असली तारीफ है क्लाचीज़ की। ये जो ग्रीन कलर किया गया है, ये जो सब्ज़ कलर किया गया है, ये क्लाचीज़ की असल डेफिनेशन है। डियर स्टूडेंट, आइएगा हम क्लाचीज़ की असल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आर ए क्लाचीज़, क्लाचीज़ क्या है, ये मेन डेफिनेशन है इसकी। आर है एक्सप्रेशन दैट वर वंस लिवली एंड इंटरेस्टिंग। नंबर 2 पे एक गुड राइटर ट्राइज कोशिश करता है टू अवॉइड परहेज करता है क्लाचीज़ की इन हिज हर राइटिंग। वो अपनी राइटिंग में एक गुड राइटर जो होता है वो स्लैंग का भी नहीं यूज़ करता, वो क्लाचीज़ का भी यूज़ नहीं करता। हाउएवर ताहम बिकॉज क्योंकि दीज एक्सप्रेशन हैव बीन यूज इस्तेमाल किए जाते हैं सो मच एंड सो ऑफन, अक्सर ही दे हैव बिकम बन जाते हैं प्रीडिक्टेबल। प्रीडिक्टेबल गैर मुतवक्का काबिल पेश गोई करना, यानी कि किसी चीज़ की जो होती है ना प्रीडिक्टेबल गैर मुतवक्का काबिल पेश गोई। डल एंड बोरिंग हो जाती है। गुड राइटर ट्राइज टू अवॉइड क्लाचीज़ इन हिज हर राइटिंग। तो ये इतनी ग्रीन वाली लिख देना तो इतनी ही काबिले दुरुस्त है। आइएगा ट्राई कोशिश करते हैं टू यूज़ इस्तेमाल करते हैं फ्रेश एक्सप्रेशन, फ्रेश इजहार को ताज़ा इजहार के लिए। हेयर यहाँ आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्लाचीज़। यहाँ पर क्लाचीज़ की कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं। ये इतना यहाँ बॉक्स में हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसमें से क्लाचीज़ में जो क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज़ द क्वेश्चन विच जो बिकम बन रहा है एंड आ चुका है, कौन सा किस में फाइनल टर्म में पेपर में प्रीवियस पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया पड़ा है। अंडरलाइन करें दी क्लाचीज़ वर्ड को, क्लाचीज़ वर्ड को अंडरलाइन करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल टर्म। डियर स्टूडेंट, क्लाचीज़ की डेफिनेशन को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये दिए होंगे क्लाचीज़ और ये अंडरलाइन करने हैं हमने। इनमें से 5 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। शायद अब पिछले पास्ट पेपर में उन्होंने अंडरलाइन दी क्लाचीज़ वर्ड दिए थे, शायद अब की बार वो क्या करें, हमें MCQs दे दें कोई। तो आइएगा हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये जो क्लाचीज़ दिए गए हमें, हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती आ रही है ना तो डियर स्टूडेंट, मैं कोई अंग्रेज़ नहीं हूँ कि आपको मैं कैशी मैशी करके पढ़ाऊँ। दी बॉयज़ माय क्लास, जिमें वो मैच दे विच बोलते हैं, क्रिकेट मैच दे विच। ज़िक्रिया सुल्तानी, आई एम अ सिंपल पर्सन एंड जेंटलमैन। मैं एक शरीफ ते सीधा सादा लड़का हूँ। तो ज़िक्रिया सुल्तानी प्रोनाउंसिएशन सही करन लग पवे हुण ते ओ फिर कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम अ सिंपल, मैं एक सिंपल शख्स हूँ और प्रोनाउंसिएशन जैसी मेरी है वैसी रहेगी। अगर इस पर कमेंट करना है तो हज़ारों करिएगा और ना भी करिएगा, कोई ज़िक्रिया सुल्तानी से इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इंग्लिश ही सीखनी होती, इतनी इंग्लिश को अगर समझना है तो इस तरह से समझिएगा जिस तरह समझने का तरीका है। ये क्या है भाई, इस तरह से आवाज़ निकालो,
ज़बान को टेढ़ा करें, विंगा करें, ये इस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात को समझना होता है डियर स्टूडेंट, बात को समझना होता है। आफ्टर बाद में आल इज़ सेड एंड डन, आफ्टर बाद में आल तमाम के, सब के, इज़ है, सेड कहा गया है, एंड और डन हो गया है, डन हो गया, ओके हो गया है। ये बहुत ही पचीदा लफ्ज़ इहदे विच इस्तेमाल किया गया है। आफ्टर बाद में आल सब के, तमाम की, सेड कहा गया है, एंड डन किया गया है। क्लियर एज क्रिस्टल, सीधी जी गल है, क्लियर हो गया है, शफाफ, इनका मानी कि शफाफ, सीधा साधा। तो इसके बाद ए लॉन्ग एक बहुत बड़ा, फेल्ट महसूस करना, वांट चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ। ठंडा जिस तरह एक खीरा, एज कूल एज कुकम्बर, ये जो एफएससी के स्टूडेंट हैं, जो न्यू एफएससी करके आए होंगे, ये कूल एज कुकम्बर उन्हें समझ आ गई होगी। इसका मानी पुरस्कून भी होता है। हमने अपनी एफएससी किताब में ईडियम में ज़रूर कूल एज कुकम्बर का फिक्रा किया था। और डियर स्टूडेंट आइएगा, अवेड परहेज़ करना, दी प्लागो जो भी है, जिस तरह से भी आप अच्छे बेहतर से जानते हैं, प्लेजो जिमें भी पढ़ना पढ़ लिया जी। इसके बाद इसको समझने की कोशिश करनी है। बट ये दिए होंगे हमें अल्फाज, और हमने क्या करना है, लाइट एज आ फीदर, रोशनी जिस तरह एक बाल या फिर पर हो। बोर्ड टू टीयर्स का क्या मानी है, मेक एंड्स मीट करना, मेक बनाना, एंड्स मीट करना। ये जो अंडरलाइन करने हैं, ये वाले मैंने हाईलाइट किए हुए हैं डियर स्टूडेंट, इधर तक यहाँ हाईलाइट किए हैं सारे ही, और ये दिए होंगे हमें बॉक्स में, ये इतने बॉक्स में दिए गए हैं। इन दिस डे एंड एज, टाइम एंड अगेन, इस तरह से दिए हो गए। तो आपने कंसेप्ट लेना है। एक क्लाइचीज़ की एग्जांपल आगे यूज़ की गई हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फाइनल टर्म। पहले हमें क्या दिया गया है, ये भी हमने सम एग्जांपल पढ़ी हैं जो कि बॉक्स में आई हैं, ये भी अंडरलाइन करने हैं। ये मैंने इतना मोटा लिखा है, इससे इतना बोल्ड किया है, अंडरलाइन दी क्लाइचीज़ वर्ड। अगर फिर भी किसी को नज़र नहीं आ रहा तो फिर बदकिस्मती है आपकी मेरे भाइयों। इसके बाद ज़करिया सुल्तानी, हाँ जी नेक्स्ट क्या जी, दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट फॉर फाइनल टर्म, एग्जाम्पल है क्लाइचीज़ की। दी बॉयज़, लड़के, इन माई क्लास में, वर डाउन इन दी डंप, उदासी की कैफियत में हैं, बैठे हुए हैं, बिकॉज क्योंकि दे वर फाइटिंग, वो लड़े थे, ए लॉजिंग बैटल, और एक जंग खो बैठे थे, एक जंग, लॉजिंग नुकसान हो गया था, बैटल जंग बन गई, जंग लड़ पी। इसके बाद जी विद देयर डिस्क्रीट, तमीज़ करना, मैथ्स के कोर्स में। शी स्पीक्स, वो बोलते हैं, लाउड यहाँ तक के, शी इनफ यहाँ तक के, टू वेक दी डेड, वो मर जाते हैं। दी चिल्ड्रन, बच्चे, इन दी नर्सरी क्लास, हैव बीन बिजी एज बीज ऑल डे, बट दे स्टिल यहाँ सीम्स फ्रेश एज डेजीज, पैरवी करने वाला ऊपर गुल बहारी। इसके बाद जी डियर स्टूडेंट ये थे हमारे क्लाइचीज़ को भी हमने डिस्कस किया। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इधर से एमसीक्यूज़ कोई बन सकते हैं, या फिर इनका क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ये इसकी एग्जांपल थी। लास्ट पे जो हमारा टॉपिक है वो है वर्डीनेस। मैंने पहले ही लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताया, हम 3 चीज़ों को इस 28 लेक्चर में, वर्ड चॉइस के लेक्चर में हम 3 चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे स्लैंग को, नंबर 2 पे हम किया है क्लाचीज़ को, और अब नंबर 3 पे हम वर्डीनेस को करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ अ वर्डीनेस? सम राइटर्स, कुछ राइटर शो करते हैं ऑफ का की, और शो ऑफ जाहिर करते हैं, ये का की वाला नहीं है जी, ये ऑफ बंदा है, यानी कि जिमें करी ना लाइट ऑफ कर दो वो वाला ऑफ जी। सम राइटर्स शो ऑफ जाहिर करते हैं, देयर कमांड, अपनी कमांड को जाहिर करते हैं, मुतालबा करते हैं, यानी कि कहते ना तेरी की कमांड है, तू साढ़े को की लैंदा, हमने आपको, हमारे गांव आएंगे तो आपकी सर क्या कमांड है, यानी कि की लवो दे साढ़े को, यानी कि वो कुछ कमांड करते हैं।
ऑफ द लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज की कमांड करते हैं बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए बिग, बड़े बड़े, डिफ़िकल्ट, मुश्किल तरीन वर्ड्स, अल्फाज। एक्चुअली असल में दिस इज़ वेरी 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 अनोइंग, परेशानी, नाराज़गी, गुस्सा दिलाने वाली बातें होती हैं अनोइंग फॉर द रीडर पढ़ने वालों के लिए। डियर स्टूडेंट, वर्डीनेस जो है ना, आपने सिंपल अल्फाज में याद रखना है वो चीज़ें जो बुक्स में दी जाती हैं, जो सम राइटर शो ऑफ जाहिर करते हैं कमांड ऑफ लैंग्वेज बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए बिग, डिफ़िकल्ट, बड़े बड़े ते मुश्किल तरीन अल्फाज यूज़ करते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ पढ़ने वास्ते बहुत ही मुश्किल तरीन लम्हा होता है। किंदे वास्ते? स्टूडेंट वास्ते। अदर जितनी भी बुक्स होती हैं उनमें आप इसको कैसे याद रखना है वर्डीनेस को। मिसाल के तौर पर हमारे इस हैंड आउट्स आए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, जिसकी हमें समझ नहीं लगती, जो अल्फाज मुश्किल हैं, जो मुश्किल अल्फाज प्रोफेसर ने कमांड की है और बिग और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यूज़ किया है। जैसा कि इधर ड्रम पाया तो उदासी कवियत थी, तो हमने तो उदास उसमें पढ़ा था कि परेशान होना। हम वरी, यू आर वरी, हम मैसेज करते हैं तो वरी का यूज़ करते हैं। हमारी इतनी इंग्लिश कहाँ से हैवी थी। तो वो अल्फाज वर्डीनेस अल्फाज हैं जो हमारे टीचर्स, जो हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर 45 मिनट का लेक्चर देते हुए या 1 घंटे का लेक्चर देते हुए हमें डियर स्टूडेंट, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर यूज़ करते हैं अल्फाज को, वो वर्डीनेस अल्फाज यूज़ करते हैं जो डिफ़िकल्ट होती है हमें समझने के लिए और हमें समझ नहीं आती उनकी। हमारी इतनी अंग्रेज़ी कहाँ से हैवी हुई, हम इतनी इंग्लिश नहीं जानते जितनी इंग्लिश ये एक अंग्रेज़ की ज़बान है, वो ही इसे समझ सकता है अच्छे तरीके से। हम तो उसे कॉपी कर सकते हैं। नोटिस गौर करिएगा। फॉर दी एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हो कैसे इजी आसानी तरीके से दी फॉलोइंग मंदरजा झैल वर्डी एक्सप्रेशन कैन बी रिप्लेस्ड किया गया है बाय 1 और या 2 वर्ड्स। उसने इधर बताया है कि जो वर्डीनेस यानी कि मुश्किल तरीन जो प्रोफेसर ये वाले अल्फाज इधर लेफ़्ट साइड पे जो इधर जिसमें ये वाला ऊपर मैं ये कर्सर को ऐसे कर रहा हूँ, ये मुश्किल अल्फाज हैं। ये कौन से अल्फाज हैं? ये वर्डीनेस अल्फाज हैं, वर्डी एक्सप्रेशन है और इनको हमने कन्वर्ट करना है सिंगल अल्फाज में, सिंगल वर्ड में जो पढ़ने के लिए बहुत ही आसान हो। तो ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? अंडरलाइन करें दी सिंगल वर्ड, सिंगल अल्फाज को फ्राम पास्ट पेपर से लिए क्वेश्चन लिया गया है, इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनल टर्म और ये फाइनल टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, ये पास्ट पेपर से क्वेश्चन निकालने इतने आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 500-600 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ढूंढना, पहले इसे अच्छे से क्लियर करना, ये कोई आसान काम नहीं है। आप खुद जानते हैं, आप खुद स्टूडेंट हैं, ये कोई इजी काम होता तो हर एक करता, लेकिन ज़िक्रिया सुल्तानी ने जो काम किया है ये आप स्टूडेंट की हेल्प के लिए है। आप इसे हलवा समझिएगा, हलवा सोहन मुल्तानी हलवा समझिएगा इसे, सुल्तानी ज़िक्रिया सुल्तानी की तरफ से, सुल्तानी पॉइंट की जानब से ये आपको हलवा दिया गया है। आप स्टूडेंट दोनों हाथों से खा लीजिएगा इस हलवे को, ताकि आप लोग पेपर में जब जाएं तो किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए आप लोगों को। डियर स्टूडेंट आइएगा, ये लार्ज फॉर्म है जो कि वर्डीनेस है और तो ये शॉर्ट फॉर्म है जो हाईलाइटर हैं। आइएगा, वर्डीनेस अल्फाज जो मुश्किल अल्फाज हम पढ़ते हैं जो हमें पेपर में पूछे जाने हैं, जो MCQs बन सकती हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ, एक लार्ज बहुत ही बड़ा नंबर तादाद में ऑफ का की के, एक नंबरों की बहुत बड़ी तादाद। इसको हमने सिंपल जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कच्ची से पढ़ते आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, मैनी बहुत ज़्यादा।
ठीक है ना। इनू ए भी इन्नी लंबी ए प्रोफेसर ने हुन पढ़ना है ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी किस तरह से किसी यूज़ करेगा। तो आगे हमने क्या पढ़ना है, सिर्फ मैनी पढ़ेगा, मैनी पीपल आर सीइंग मी, मुझे बहुत ज़्यादा लोग से, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सी देख रहे हैं मी मुझे। इस तरह से पढ़ेंगे तो वो लार्ज नंबर क्या मैनी पढ़ो जी, जस्ट सीधा साधा लफ्ज़ यूज़ करो। नंबर 2 पे क्या आएगा, एट एन, एट पर, एन एक, अर्लियर पहले, पॉइंट पर, इन टाइम टाइम में। इसका क्या जी, बी फार पहले, सिंपल वर्ड है बी फार पहले, अर्लियर, एट, ए बहुत यानी कि मुश्किल अल्फाज यूँ किए गए हैं। दिस इज़ अ वर्डीनेस लफ्ज़ वर्ड्स हैं और ये सिंगल अल्फाज हैं। हमने इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, पॉइंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, इन टाइम अभी है जी, नाउ अब, ड्यू टू वजह से, दी फैक्ट की, दैट ड्यू टू फैक्ट दैट वजह से, बिकॉज क्योंकि, वजह सिंपल अल्फाज हैं। ड्यूरिंग दी टाइम, ड्यूरिंग दौरान, दी टाइम टाइम के, दैट विल इसी टाइम जहाँ तक, आगे ईच हर एक, ईच हर एंड और एवरी डे हर दिन, ईच हर एक एंड एवरी हर डे डे हर दिन, हर एक और हर दिन क्या बना जी, डेली रोज़ाना। यानी कि इस तरह से डियर स्टूडेंट इस तरह से यूज़ किए गए हैं। ये मुश्किल अल्फाज यूज़ करते हैं हमारे प्रोफेसर और हम ये सिंपल अल्फाज यूज़ करने हैं। फ्यू इन नंबर्स, फ्यू चंद इन नंबर, तादाद में बहुत ही नंबर, फ्यू चंद, जस ग्रीन इन कलर, रंग दे विच सब्ज़ है ग्रीन है, लेकिन सिंपल असी ग्रीन भी दिसदा पिया, एक ग्रीन ही सब्ज़ है, इनका रंग ग्रीन ही है, लेकिन ग्रीन इन कलर दे विच कन्फ्यूजन करने वास्ते, टीजनिंग करने वास्ते असी वर्डीनेस यूज़ करांगे। तो ग्रीन इन कलर, वो भी राना है तो तेरा रंग की हिसाब है, तो ए सिंपल ग्रीन। ये स्टूडेंट इसी तरह से ये दिए गए हैं, ये देखिएगा, ये 1 2 3 4 5, ये इसी तरह ये बढ़ रही है, ये छोटे दिए गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्मॉल इन साइज़, साइज़ में छोटा, स्मॉल छोटा भी नज़र आ रहा है। हूँ एक बंदा छोटा है तो वो पता लग रहा छोटा साइज़ दे विच, हुण स्मॉल इन साइज़ की सिंपल यार छोटा है, गल खत्म। डियर स्टूडेंट ये थे वर्डीनेस और इसको हमने इस तरह से स्मॉल, इसकी एग्जाम्पल पढ़ी। लुक करें एट दी फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस को, एंड सी देखें विच जो वंस कम्युनिकेट कर रहे हैं वेल, बहुत ही अच्छा। ये भी आगे छोटे बड़े ही हैं आगे सारे। डियर स्टूडेंट ये भी आगे जो है ना, ये भी छोटे बड़े ही हैं। इनको यहाँ पे उन्होंने हमें किस तरह से समझाया है, एग्जाम्पल्स के तौर पर। ये देखिएगा, ये थी जो हमने डब्बों में पढ़ी, क्या थी ये थी एग्जाम्पल। और आगे हमें जो दिखाने जा रहे हैं वो भी आगे छोटे बड़े ही हैं। इनको यूज़ किया गया है फ़िक्रों में, इनको ऊपर एक फ़िक्रे में यूज़ करेंगे और नीचे ये फ़िक्रे दिए गए होंगे। जो इनकी शॉर्ट फॉर्म होगी वो कौन से फ़िक्रे हैं, आइएगा डियर स्टूडेंट हम वो भी देखने जा रहे हैं। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट फॉर फाइनल टर्म, ये भी फाइनल टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, या फिर 2 3 4 फ़िक्रे दिए जा सकते हैं जिनको हमने क्लियर करना होगा। आइएगा वही चीज़ें जो पीछे पड़ी हैं वही इसमें रिवाइज होगी। ड्यू टू दी फैक्ट दैट, वजह से, दी प्रिंटर रेन आउट ऑफ दी टूनर, सही आवाज़ से बोलने वाला। टूनर क्या होता है जी, सही आवाज़ से बोलने वाला। टून तुसी सुनी होगी, टून कहते ना कि टून बजा रहे हैं यार, टून आवाज़ निकालना, टूनर सही आवाज़ से बोलने वाला। दे वेंट वो जाते हैं, टू दी लोकल स्टोर फॉर दी प्रपोज ऑफ बाइंग सम, कुछ चीज़ें खरीदने के मकसद से। ये लाइन ये लाइन ऊपर वाली के वाले का आंसर है, ये वाली लाइन ऊपर वाले का आंसर है डियर स्टूडेंट। ये आंसर क्या है, ड्यू टू, ये जो येलो किया हाईलाइट किया, ड्यू टू दी फैक्ट दैट, इसका क्या सिंपल, बिकॉज, क्योंकि दी प्रिंटर रेन आउट ऑफ दी प्रिंटर टूनर, ये सम बाय सम, इस बाइंग सम बाय सम, इस तरह से किया गया इसे।
और ये ऊपर वाली लाइन दी होगी, इसमें जो वर्ड इस तरह से दिए होंगे, नीचे दिए होंगे, हमने इस पर टिक करनी है। अगर 3-4 पूछे जाएं तो हमें ये बताना होगा। जैसा कि इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में, आई थिंकिंग, मेरी सोच के मुताबिक, इस तरह क्वांटा सिस्टम में आ गया ये वाला। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये ड्यू टू फैक्ट दैट, पीछे ही हमने ये फिक्रा पढ़ा ड्यू टू फैक्ट दैट वाला। किथे कहाँ था ये ड्यू टू फैक्ट दैट, बिकॉज, क्योंकि। ये वाले इन्होंने 3 हमें एग्जाम्पल दी हैं ड्यू टू फैक्ट दैट। जैसा कि नंबर 2 पे क्या जी, इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में, थिंकिंग आया था, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, ये वाला इन माई ओपिनियन। अभी मेरे यार गुजरा इधर से, वो कहाँ चला गया है? ज़करिया सुल्तानी, अभी हम ढूंढ लेते हैं यार। इन माई ओपिनियन भी था इसमें से ही देने हैं सारे उसने। लेकिन इन माई ओवन ओपिनियन, आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ, इन माई ओवन ओपिनियन, ये वाला आया। ये वाले डियर स्टूडेंट हैंड आउट्स वाले हमने एग्जाम्पल उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हैं। ये 1 2 3 फिक्रे यूज़ किए हैं ड्यू टू फैक्ट दैट वाला, एज दैट ओपन पॉइंट इन टाइम, इन माई ओपिनियन। और ये 3 चीज़ें उन्होंने हमें 3 फिक्रे, ये काफ़ी 20-25 बन रहे हैं, ये बॉक्स में हैं, लेकिन हमें वो एक वो अपने लार्ज नंबर ऑफ भी दे सकता है। कोई अपने एग्जामिनर जब आता है वो कोई भी फिक्रा दे सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल हैं। तो आपने तमाम को जहन में रख कर जाना है, पेपर में जाना है। तो फाइनल टर्म में ये जब अंडरलाइन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अंडरलाइन करें दी सिंगल वर्ड, सिंगल लफाज को अंडरलाइन करना है हमने। तो ये देने हैं सिंगल लफाज जो होंगे इस तरह से, तो हमने सिर्फ सिंगल लफाज को अंडरलाइन करना है। किस कौन से सिंगल लफाज हैं? ये जो ज़्यादा ड्यू टू फैक्ट दैट जो होगा इसको नहीं, सिंगल विकास सदा अंडरलाइन कर देना है। 3 नाम दे 2 नंबर मार के पीछे। इसके बाद जी टू हेल्प यू डिवेल्प करें यूर स्किल, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं इन चूजिंग करने के लिए वर्ड इफेक्टिवली वी विल, हम करेंगे डू अ शॉर्ट एक्सरसाइज, हम एक शॉर्ट एक्सरसाइज आगे करने जा रहे हैं। सी देखें, इफ़ अगर यू कैन, आप कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरर्स को ऑफ क्लाचेज के, एंड आर या वर्डीनेस को इन दी फॉलोइंग सेंटेंस, नंबर दर्जा झैल नीचे दिए गए सेंटेंस को। देन री राइट किया गया है दी सेंटेंस को बाय ज़करिया सुल्तानी। इसके बाद ही डियर स्टूडेंट, ये कितने फिक्रे हैं? ये ओनली 6 फिक्रे हैं। ये जो क्लाचेज को और वर्डीनेस को मिक्स किया गया, मिक्स करके 3 उसके फिक्रे बनाए गए, 3 उसके फिक्रे बनाए गए। आइएगा देखते हैं। माई नेबर, मेरा हमसाया, माई नेबर्स, मेरे हमसाए। कन्वर्सेशन, बात करता है। इज़ टू ग्रोस, सख्त नागवार तरीके से। मी, मेरे से। आंसर, ये ऊपर वाली लाइन के जवाब में है ये नीचे वाली लाइन। माई नेबर्स, मेरे हमसाया, कन्वर्सेशन, बातचीत करता है। इज़ डिसगस्टिंग, काबिल नफ्स तरीके से, सख्त नागवार तरीके से। तो सिंपली इसकी ट्रांसलेशन करनी है। टू ग्रोस क्या होता है हम नहीं इसे जानते। डिसगस्टिंग, ओनली डिसगस्टिंग। दी एविडेंस, परहेज करें। वाज बोर्ड टू टीयर्स, बेजार कुन बाय दी लेक्चर ऑन इकबाल के। दी एविडेंस, परहेज करें। वाज बोर्ड, सिर्फ बोर्ड टू टीयर्स क्या होता है हमने नहीं पता, हम इसको नहीं जानते। बोर्ड टू टीयर्स से वाकिफ नहीं हम डियर स्टूडेंट, बोर्ड टू टीयर्स नहीं हमें पता, हम कल ओनली बोर्ड बस। ओमनिंग, ये वाली ऊपर वाली जो दिए गए हैं ये वाली होंगे, ये 6 हैं। जैसे ये ऊपर वाली लाइन दी गई है, ये आंसर दिया गया नीचे जो हाईलाइट में किए हैं, ये आंसर हैं येलो कलर से। जैसे 5 लाइन का ये आंसर है, 6 का ये ऊपर ये वाला है। ये जो आगे हैं ये मेरी सोच के मुताबिक, यानी कि ज़करिया सुल्तानी की सोच के मुताबिक तो सिर्फ पढ़ने की हद तक काफ़ी हैं। काफ़ी पेपर में आने वाली भी चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ने वाली और समझने वाली हैं। जैसे वो होता था डब्बों में 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में, उनमें से कोई डिड यू नाउ मरूजी या फिर शॉर्ट सवाल आ जाते थे।
आप लोगों को समझ आ गई होगी। 8वीं 9वीं 10वीं या फिर 11वीं 12वीं FSC पार्ट 1 2 में हमने पढ़ा है। फिजिक्स की बुक्स को आपने अक्सर फरोला होगा। आपने 9th 10th के स्टूडेंट को मैं अभी स्टडी करवा रहा हूँ, टीच करवा रहा हूँ, उनमें साइड पे, लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे डिड यू नाउ के बॉक्स बने होते थे। आपने 9th क्लास की बुक्स पढ़ी होगी, उसमें फिजिक्स की तमाम शाहें डब्बे में होती हैं पहले पहले चैप्टर में, और वो शाहें होती हैं फिजिक्स की जो डिड यू नाउ के तौर पर, उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उन अक्सर वो जो डेफिनेशन होती थी 9वीं क्लास में। तो अब हम हो गए मैच्योर, हम हो गए बड़े, हम कुछ समझने वाले हो गए, हमने FSC कर ली, 9th 8वीं क्लास से गुजर गए, जबकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स में वो डिड यू नाउ वाले डब्बे नहीं बनाए गए। आगे जो उन्होंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दी, हमें क्या किया है, हमें उन्होंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दी, हमें ये डिड यू नाउ के तौर पर इतना आगे दे दिया, इनमें से भी ये नहीं होता, ये नहीं होगा, इनमें से कोई क्वेश्चन आना नहीं है पेपर में, ना 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 डियर स्टूडेंट, इनमें से भी क्वेश्चन आने हैं। ये भी अच्छी चीज़ें हैं, ये भी आने वाली चीज़ें हैं। जैसा कि डिड यू नाउ से हमें क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते रहे हैं 9th 10th क्लास में, तो इसमें से भी आ सकते हैं। तो आइएगा हम अपने डिड यू नाउ को भी सीखते हैं। नाउ अब वी टर्न करेंगे टू दी सेकंड पार्ट ऑफ टुडे लेसन। आज के दिन के इस लेसन के दूसरे हिस्से को हम डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। वी शैल लुक, हम देखेंगे एट 20 पेयर ऑफ वर्ड। दी पेयर ऑफ वर्ड, ये कौन से पेयर ऑफ वर्ड हैं? ये नवे आए ने उन पेयर ऑफ वर्ड, ये न्यू पेयर ऑफ वर्ड नहीं दिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने माय डियर स्टूडेंट। ये वो ही पेयर ऑफ वर्ड आए हैं जो हमने 8वीं में पढ़े जुमले, फिर 9वीं में जुमले बन के आ गए, फिर 10वीं में हमने पेयर ऑफ वर्ड किए, फिर 9th क्लास में किए, फिर हमने क्या किया जी डियर स्टूडेंट, हमने FSC पार्ट 1 में पेयर ऑफ वर्ड किए, हमने फिर FSC पार्ट 2 में ईडियम्स दिए। और यहाँ भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स में क्या आ गया है, कुछ न्यू मेथड नहीं आया माय डियर स्टूडेंट। इसमें ओनली क्या आया है, हमने क्या करना है, पेयर ऑफ वर्ड को ही पढ़ेंगे। आपकी आंखों के सामने वही पेयर ऑफ वर्ड शायद हों जो मैं देखूंगा कि मैं वहाँ टेल करूँगा, ये शायद हमारे 9th 10th क्लास FSC पार्ट 1 या पार्ट 2 में आए हों। आइएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ बने पड़े हैं जो 5-5 नंबर में फाइनल टर्म में आए हैं। ये कौन से क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर कंट्रैक्शन? कंट्रैक्शन क्या है, होते हैं, एक्सप्लेन करें थोरो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से इसकी वजाहत करिएगा। मार्क्स इन फाइनल टर्म 5 नंबर का आया है पास्ट पेपर दे विच। व्हाट इज़ द पोजेसिव? पोजेसिव क्या होते हैं, एक्सप्लेन करें विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के नाल। 5 नंबर का आया है फाइनल टर्म पास्ट पेपर, फाइनल टर्म पास्ट पेपर के अंदर। तो आइएगा इनके आंसर भी नीचे देखते हैं। मैंने ये नहीं किया कि अब क्वेश्चन सेपरेट होते हैं, ये तो हर कोई कर लेता है, ये तो आसान इजी काम तो हर कोई कर लेता है ना। काम वो करें जो जिसमें स्टूडेंट को भी पता हो। अब क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर पास्ट पेपर चाहे ने, इत्थे थले जवाब पैन इन्हों ने, किसी फरोलन की बुक्स जरूरत नहीं दी, यह हैंडआउट्स ही ने, हर चीज़ा हैंडआउट्स आईया ने, प्रूव दिता है, प्रूव कि यह वाकई आईया ने। चल फिर अगे पढ़ो इन्होंने आंसर। व्हाट आर कंट्रैक्शन, व्हाट आर पोजेसिव? इट्स, दिस इज अ पोजेसिव ऑफ इट। जो इट्स है ये पोजेसिव होता है ऑफ इट का। ये चीज़ें आपके हैंडआउट्स में भी सेम है, ज़करिया सुल्तानी के हैंडआउट्स डिफरेंट नहीं होते, ये सेम है आपके हैंडआउट से। आइएगा नेक्स्ट, कंट्रैक्शन। व्हाट इज अ कंट्रैक्शन? इट्स, इट ला के अगे कोमा ला के अगे एस लाया है, ए जड़ा होंदा है ना, ए इट्स, ए होंदा है ये, इट ला के उत्ते कोमा ला के उत्ते एस ला के अगे 2 डॉट ला के, ए कंट्रैक्शन ऑफ इट इज, ये है, इट इज द कंट्रैक्शन है, इट दा ते इज द कंट्रैक्शन है। इट ला के आई नूं जदों विचों कटना हुंदा है ना, ते उत्ते कोमा लाई दा अगे एस लाई दा। ये असीं कीते करदे रहे हां, ये भी नाल दस देना। ये 9वीं क्लास दे विच 5 नंबर दे एक्टिव पैसे भी किते सी असीं, एक्टिव पैसे वाइस
ਉਹ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਪੈਸਿਵ ਆਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਮਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਰ ਜਾਏ ਦੀ ਬਸ ਠੀਕ ਉਹ ਆਏ ਭਾई ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ पोजेसिव ਦੇ एक्ट इंटरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। और डियर स्टूडेंट अक्सर स्टूडेंट हमारे टीचर जो होते हैं ना स्कूलों के वो इस तरह से ही करवाते हैं। जिक्रिया स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, वो खुद एक स्टूडेंट था, जब 9th क्लास में होता था टीचर ऐसे ही करते थे, उनसे खुद जाना पड़ता था। हम तो शिकायत लगा देते कि सर ऐसे नहीं है, हमें ऐसे नहीं एक्टिव पैसे वैसे पहले हमने करने हैं, अगर 5 नंबर के आने हैं तो हमने करने हैं, ये जितने भी के भी आने हमने करने हैं। तो ये एक्टिव पैसिवाइज जो थे हम 9th क्लास में करते रहे, 5 नंबर के आते थे। जो हमने वो कोमा लगाना है जी, जदों आई आमना अगला लफ्ज़ लिखना है तो कोमा ला देना, तो एस अगे ला देना है। ये एग्जाम्पल इसकी देनी है तो फिर काम चलेगा। 5 नंबर उसने देने हैं, 2 नंबर देने हैं, तो एग्जाम्पल हमें काफ़ी देनी पड़ेंगी, तो साथ में काम चलेगा। तो अपने वर्ड कीवर्ड में भी थोड़ा सा लिख दीजिएगा, इसमें कोई मसला नहीं आता, हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद आगे कंट्रैक्शन और पोजेसिव का डिफरेंस आपने पढ़ा। दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर MCQs, ये भी MCQs के लिए यूज़ हैं। दे आर पता ही कहते यूज़ होता है, इन दी प्लेस, इन दैट प्लेस यूज़ इस्तेमाल होता है विद इज़ आर वाज वर। दे आर होता है ज़्यादा लोगों वास्ते, जब एक लोग होंगे ने, जदों एक बंदा होता है, जिक्रिया सुल्तानी आई एम या मैं केला या इट ये वो है, इस तरह से यूज़ करेंगे। द्यार जदों 2-3 बंदे होंगे ना, द्यार आर कमिंग वो आ रहे हैं, द्यार आर गोइंग वो जा रहे हैं, इस तरह से बोलेंगे। आर हैं, वाज थे, द्यार वाज का यूज़ करा दे, द्यार वर का यूज़ करा दे, आए थे, दे वर वो आए थे। कंट्रैक्शन आगे जी, द्यार हमने अब इसमें कंट्रैक्शन की एग्जांपल, कंट्रैक्शन को हमने एक्सप्लेन करना है। द्यार बिलोंगिंग करता है टू देम, देयर कंट्रैक्शन ऑफ दे आर, समझ लगी। द्यार दा ते दे आर दा फर्क बड़ा है। द्यार ते दे आर ए नूं इथों कैंसर कर दिता, कोमा ला के आर, ए द्यार वहाँ वूहाँ वाला है, तो ए जड़ा है ना द्यार ए हैं वो हैं, इवें ए एग्जाम्पल कीतियां ग्रीन ना लगे। आइएगा डियर स्टूडेंट, हम आगे भी पढ़ते हैं। यू आर बिलोंगिंग टू यू, दिस इज द मीन ऑफ यू आर, बिलोंगिंग टू यू। यू आर द मानी होता है बिलोंगिंग टू यू। यू आर क्या जी, कंट्रैक्शन ऑफ यू आर। यू ते आर, यू एक लैदा वाला वर्ड है, एक लैदा, दिस इज आ 2 वर्ड। यू वाई ओ यू उत्ते कोमा ला के, अगे आर ला के, अगे ई पा के, अगे 2 डोर ला के, ये किंदी जमाए, ये यू आर दी, लेकिन यह जड़ा यू आर ये तुम्हारे वाला है, आ आप हैं। अगेन दी ग्रीन विच एग्जाम्पल दी गई सारी। इसके बाद ये स्टूडेंट पास्ट, दी पास्ट टेंस ऑफ पास्ट, दिस मीन्स ऑफ पास्ट, ये सारे पास्ट ही के मानी है नीचे। पास मीन गुजरना होता है, आते ना सुना फिर पास हो गया 9वीं विचों, की मार्का मारे 9वीं 9th में से आप पास हो गए, एग्जाम दिता सी, नंबर आ गए ने, ये पास असी कच्ची जो अबू मैं पास हो गया, हूँ मैं दूसरी फिर बाद तीसरी च पास हो गया, यानी कि पास कर देना है। डिड टू गुजर जाना, वेंट बाय लंघ जाना, गुजर जाना। पास का फिर नंबर सी वाला तीजा मानी कंप्लीटेड सक्सैसफुल, यानी कि मैं मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया। अगे जी पास्ट, व्हाट इज़ द पास्ट, ये पास्ट, व्हाट इज़ द पास्ट, दिस टाइम बिफोर द प्रेजेंट, माजी वाला टाइम केड़ा होंदा है, मौजूदा टाइम तो पहला। दीज आर एग्जाम्पल, ये इसकी एग्जाम्पल है, खुद पढ़ लेना, ग्रीन वाली एग्जाम्पल हैं। ये जो लाइनें ग्रीन हैं ये मसाले हैं अल्फाज की, ये अल्फाज हैं और ये मसाले हैं। वूज वो ये डिफरेंट किया गया है। वैदर वैदर, ये वैदर मौसम वाला है। ए विद चूँकि चनाचे वाला ही फगर वाला है। आगे ऑलरेडी। डियर स्टूडेंट आप समझ रहे हैं, ये हम पेयर ऑफ वर्ड ही कर रहे हैं यार, आपको समझ तो नहीं कही ये ना, ये पता नहीं की पढ़ी जाता इट तो इट्स क्या, ये पेयर ऑफ वर्ड ही ने 20 पेयर ऑफ वर्ड हैंड उसके उत्ते उन्हें लिखा है, सानू खुद क्या है कि पेयर ऑफ वर्ड ने। जिक्रिया सुल्तानी गलत नहीं बोल रहा। ये वैदर है मौसम वाला, रेन विन टैंपरेचर आ गया।
ए वैदर इफ चूँकि चनाचे वाला आल रीडी ये टू वर्ड्स हैं। कम्प्लीटली प्रीपेड आल तमाम रीडी प्रीपेड हैं, तैयार हैं। अगे दूसरा की आया यूज़ होया है दूसरा ये है ऑलरेडी। एडवर्ब है प्रीवियसली। ऑलरेडी होंदा है मानी जाता पहले, प्रीवियसली पहले, आर या बी फार पहले। ये इसकी ग्रीन वाली एग्जांपल दी गई हैं। ये इन फ़िक्रे में इन लफ्ज़ों को यूज़ किया गया। ये ऑलरेडी का फ़िक्रा भी यूज़ किया गया और ये वाला एडवर्ब जो किया गया ऑलरेडी पहले वाला, ये ऑलरेडी प्रीपेयर वाला कम्प्लीटली तैयार वाला यूज़ किया गया। और ये प्रीवियसली वाला बी फार वाला जो है ये ऑलरेडी यानी कि पहले वाला यूज़ किया गया है। सक्सेसफुल कम्प्लीटली प्रीपेयर वाला। ऑल टूगेदर एडवर्ब है मीनिंग वूल कम्प्लीटली। ऑल टूगेदर होता है मुकम्मल तौर पर, वूली मुकम्मल, आर या थ्रोली कम्प्लीटली। ऑल तमाम, टूगेदर ये दो वर्ड ने मीनिंग की है सिमुलटेनियसली अचानक। ऑल एट वंस, ऑल टूगेदर इकट्ठे ही आ गए। ऑल आने ना इकट्ठे ही आ गए, ये की गल है। इसके बाद मीनिंग इन द सिमुलटेनियसली अचानक, आर या ऑल एट वंस। अगे दा फिक्रा ए जेडे फिक्रियां दे अंदर एग्जाम्पल से इन्हें एक्सप्लेन किया गया है। दी कस्टमर्स वर थे ऑल टूगेदर मुकम्मल तौर पर, सेटिस्फाई थे थ्रोली मुकम्मल तौर पर। इसके अगे नंबर 2 ऑल टूगेदर दो अल्फाज जो सिमल्टेनियसली किया। दे वर वो थे ऑल टूगेदर अचानक इन दी वेटिंग रूम में बाय 8 o'clock में पहुंच गए। इसके बाद ये आगे इसके 20 पेरो वर्ड हैं माय डियर स्टूडेंट। ये ऊपर लफाज दिए गए हैं, अगरी गुस्से वाला अगरी दूसरा है। इसके बाद ही एवें दिते गए ने, थले एग्जाम्पलों के फिगरियां यूज़ किए गए ने। एक्सैप्ट वाला आ गया, एक्सैप्ट कबूल करना होंदा है, एक्सैप्ट सवाए होंदा सी। ये केड़े भला फिगरे आए ने, मैं तो हुण ही निगाह मारी। ए जेडे एक्सैप्ट वाले फिगरे ने ये तो असी 9वीं दे भी पढ़े सी, फिर 10वीं भी आए ने, फिर 11वीं FSC विच एक्सैप्ट जेड़ा पेरो वर्ड कब से पढ़ते आ रहे हैं यार। ये अब तो ना मैं तो कहता हूँ कि इनको खा ही लेना चाहिए। ये तो देखे तो सही ये कौन से फिक्रे हैं। एक्सेप्ट वाला वो वाला फिक्रा है जो इसका मानी होता है टू रिसीव विलिंगली, टू एग्री मुतफे का, रिसीव कबूल करना होता है, वसूल करना। एक्सेप्ट होता सी सवाए, टू लीव आउट वो छोड़ गया है, बट लेकिन ए ले ओ फिक्रे जे एक्सेप्ट कबूल करना तो एक्सेप्ट ए ओ पेरो वर्ड ने ए प्रूफ मिल गया तो 9वीं वाले जेडे पढ़ते आते ए ले जेडे 9th क्लास से 10th क्लास से FSC 1 पार्ट FSC 2 पार्ट ईडीएम दे विच भी आए सी। ऑल दी वर्कर्स एक्सेप्ट सवाए दी पार्ट टाइम बोर्ड्स फॉर दी 5-day वीक। दी मैनेजमेंट एक्सेप्टेड करती है दी वर्कर्स प्रपोजल को। अगे हाँ वेखो इतों तक उन्होंने नवे दिते सी। ग्रामर के रूलों नाल ते वैदर आया कि चूँ जे चनाचा नाल पढ़ाते रहे ने। अगे वर्चुअल यूनीवर्सिटी के हैंडआउट के अंदर भी यूज़ होया एक्सेप्ट है जिहड़ा असीं शुरू तो पढ़ते आने 9th ते 10th दे विच। फिर असीं FSC पार्ट 1 FSC पार्ट 2 अगे एडवाइस सगैशन होंदा, एडवाइस वाली नसीहत आ गई है। इहदे मानियां च यूज़ होया। इफैक्ट असर होंदा है, इफैक्ट एक दूसरा होंदा है। अगे ठीक है डेजर्ट वाला ठीक है। अगे फिर आ गया सारे ए सारे 20 ने, 20 20 हैं ये 20। इसी तरह से ये पढ़ते जाने हैं। वेंडर वोंडर इस तरह से ये इसके नीचे एग्जाम्पल ग्रीन कलर से दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा लेसन फाइनल की तरफ जा रहा है। तो ये जी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है ना, मैं समझता हूँ ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टीचर ने हमारे लिए हैंडआउट्स में बहुत ही हमारे लिए सक्सेसफुल चीज़ें रखी हैं। इन दी फॉलोइंग सेंटेंस नीचे दिए गए जुमलों में सेलेक्ट करें दी करेक्ट वर्ड, असली अल्फाज को फ्राम दोज उन गिवन इन ब्रैकेट जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। इनमें से फॉलोइंग सेंटेंस में से क्या करें, सेलेक्ट दी करेक्ट वर्ड, करेक्ट अल्फाज को यानी कि सेलेक्ट करना है हमने। ये जो 10 दिए गए हैं डियर स्टूडेंट, ये जो 10 फिक्रे दिए गए हैं, इन फिक्रों को क्या करना है आपने। यू आर दी ओनली पर्सन वूज नेवर ऑन टाइम, ये भी हमने करने हैं, ये छोड़ने नहीं हैं। आगे इनके आंसर दिए गए हैं। बाय ज़िक्रिया सुल्तानी
इन दी फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए जुमलों में सेलेक्ट करें दी करेक्ट वर्ड, सही अल्फाज फ्राम दोज गिवन इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। इनके हर स्टूडेंट के हैंडआउट्स में इनके आंसर जो ये दिए गए हैं, ऊपर वाले ये क्वेश्चन है, ये क्या चीज़ें हैं कि ये कौन सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये कहीं इंडिया से या फिर गैर मुल्की से नहीं आई, ये हमारे हैंडआउट्स में जो मैंने पीछे आपको बताया है। ये नंबर 1 पे स्लैंग्स को, फ़िक्रात को इसमें मिक्स किया गया है। नंबर 2 पे इसमें वर्डीनेस का यूज़ किया गया है। नंबर 3 में कलाइचिज़ के फ़िक्रात को मिक्स करके एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाई गई है। और इनको समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है। ये नहीं है कि ਜਿਹੜੀਆਂ एंड वाली चीज़ां होंदियां उन्हां 'ਚ पेपर ही नहीं आता, इन्हां विचों सरो सही ज़्यादा पेपर आता है, क्योंकि ये तो निचोड़ पे है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्योंकि अब हम शुरू वाली चीज़ें कर लें, ये वाली करें ना, इन पे ज़्यादा तवज्जो देनी है डियर स्टूडेंट, इन पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। ये कौन कहता है ये आती नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं कहता हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने वाली बात है कि पेपर ऊपर से बन रहा है, आखिर पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में इसमें तमाम चीज़ें यूज़ की गई हैं, बने बनाए फिक्रे पै ने, इतों इस पेपर जो ने MCQ दे सकता चुक के। आइएगा इसके आंसर हम पढ़ते हैं। ये जो येलो कलर से किए हैं ये वाले हम इसके आंसर करते हैं। ये ऊपर वाला दिया गया है एक फिक्रा, हमें मैं आपको टेल कर देता हूँ। माई नेबर वाला ले लेते हैं। माई नेबर्स डिस्कवर्ड करते हैं दैट देयर कैट हैड ईटन दी मिन्समेंट मीट इन दी पैन। आइएगा आगे, इसका आंसर नीचे है। माई नेबर्स डिस्कवर्ड करता है देयर कैट had eaten the mince meat in the pan। ठीक है, ये था ये वाला आंसर इसका, जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं ना, ये वाले इसके आंसर भी दिए गए हैं नीचे, हर हैंडआउट्स में मौजूद हैं। तो ये मेरा आ गया नाम ज़िक्रिया सुल्तानी, चैनल सुल्तानी पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, नंबर 1 पे इन दिस लेसन, आज की इस लेसन में यू लर्न, आपने जो कुछ सीखा है अबाउट दी सेलेक्टिंग करने के लिए दी राइट वर्ड, सही लफाज को, एंड दी देयर इम्पोर्टेंस, और उसकी अहमियत को जांचा है। इन दी गुड राइटिंग, अच्छी राइटिंग के लिए हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी हैं, वर्ड चॉइस का इंतखाब किया, इसमें स्लैंग का, आप कोई चीज़ लिखते हैं स्लैंग, गंदी ज़बान, कॉमन आम गालियाँ गलोच को नहीं इस्तेमाल करना, वर्डीनेस फिक्रात वाले नहीं यूज़ करने, कलाइचिज़ नहीं यूज़ करना, वर्डीनेस यानी कि मुश्किल अल्फाज नहीं यूज़ करने। यू आल्सो लर्न करेंगे अबाउट वर्ड्स दैट आर ऑफन कंफ्यूज करते हैं, जो हमें विद ईच अदर बिकाज, क्योंकि दे साउंड सिमिलर। आधा जेडे अगे असी लैक्चर होएगा उहदे विच ए पढ़ांगे, ए वाला पंक्चुएशन यानी कि जबान दे विच इको जने भी मैं हाईलाइट करके रख छोड़े ने, एवें मानी मुनी इन्हां दे लिखे पे ने। ये भी लैक्चर नैक्सट इंशाल्लाह असी इहदा भी लैक्चर तुहानूं देंगे। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ही खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। डियर स्टूडेंट, ज़िक्रिया सुल्तानी आपसे एक बात करना चाहता है। अगर नॉलेज देना है तो सारा ही दे दीजिएगा, अगर नॉलेज देना है तो सारा ही दे दीजिएगा। ज़िक्रिया सुल्तानी ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सारा कुछ दे दिया है। अगर नहीं देना तो कुछ भी ना दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, मैं अपना फ़ोन नंबर या फिर व्हाट्सअप नंबर तो हरगज़ नहीं दे सकता। आपको ये वाले हैंड आउट्स, हाईलाइटेड हैंड आउट्स ये वाले चाहिए तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा, और साथ में ये भी कह दीजिएगा हमें भाई फ़करी ज़िक्रिया सुल्तानी साहिब हमें ये फ़ाइलें चाहिए, तो हम आपके कमेंट पर पूरा उतरेंगे, आपको फ़ौरन आपके व्हाट्सअप नंबर पर फ़ाइलें सेंड कर देंगे। अगर आपको किसी नुक्ते की भी किसी कहीं से समझ नहीं लगी तो आप अपना क्वेश्चन टाइप करिए, ज़िक्रिया सुल्तानी आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देगा। भाईजान इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है ज़िक्रिया सुल्तानी ने, 15 से 20 घंटे जो अपनी मेहनत की है आपको सिर्फ आधे घंटे या 20 मिनट में या फिर 45 मिनट का लेक्चर बना के दे दिया है। ये एक हलवा दिया है आपको, ये सोहन हलवा या फिर मिठाई है जो बर्फ़ी है, जो हमने बर्फ़ी एक जो बर्फ़ी की और सोहन हलवे की एक, ऐसे मैं आपको यूँ एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो होती है ना बर्फ़ी,
इसको दूध इकट्ठा करना, चीनी वगैरह इकट्ठी करके हम जो कढ़ाई में डालते हैं, हमारे हलवाई हजरात ये सारा सारा दिन लगे रहते हैं। फिर हमें ये 20 रुपए की थोड़ी सी देते हैं या 100 रुपए की लें तो फिर कहते हैं कितने की किलो है, कहते 800 रुपए की किलो है। एक बर्फ़ी बना के दे दी थी तुहानू 800 रुपए की, एक छोटी जी पाइया आँदी असल बर्फ़ी जी होंगी 800 की पाओ, तो वो बर्फ़ी की डिल्ली तुहानू बना के दे दी है। हूँ ये बर्फ़ी की डिल्ली मूँह च पाओ तो खुरती जाएगी इंशाअल्लाह ज़िक्रिया सुल्तानी दे नाल, इसी दे नाल इंशाअल्लाह ये बर्फ़ी बना के दी है तो तुसी खाओ दे याद करो दे बर्फ़ी नू। डियर स्टूडेंट, जाते जाते ज़िक्रिया सुल्तानी आपसे एक इंतहायत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। अगर आप हमारा ये लेक्चर ENG 101 का 28 यानी कि 28वां लेक्चर अंडरस्टैंड कर पाए हैं तो आपको इस लेक्चर की फाइलें चाहिए जो हैंडआउट से हैं। हैंडआउट्स की ये जो PDF फाइल बनाई है जिससे मैंने आपको ये तमाम लेक्चर रीड करवाया या आपको स्टडी करवाया। अगर आप ये फाइलें लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो और साथ में ये भी थोड़े से वर्ड ऐड कर दीजिएगा कि हमें हैंडआउट्स की PDF फाइल चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का, आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे।